Hello students, the last lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਈਕॉट ਐਂਡ ਮੋਨੋਕॉट रूट ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਇਨ ਡਾਈਕॉट रूट। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਕੈਂਬੀਅਮ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੈਰੀਡਰਮ। Now periderm is also a secondary meristematic tissue formed by pericycle। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੀਸਾਈਕਲ ਲੇਅਰ ਸੀ ਉਸੇ ਨੇ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ cork cambium। Now this is the cork cambium which will further divide to form dead cells on the outer side। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ dead cells ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ which is also known as cork and ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ living cells ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ secondary cortex ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ this is known as periderm। ਜਦੋਂ पेरिसाइकल लेयर मेरिस्टेमेटिक होके cork cambium बना देवे which is also known as phloem। हुन यही cambium divide होके outer side ते dead cells बना दे cork cells which is also known as phloem और अंदरले पासे living cells बना दे secondary cortex and also known as phloem। ना बच्चे इसे लिए collective term use हुंदी है periderm and it is also important topic। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਈਕॉट ਐਂਡ ਮੋਨੋਕॉट ਸਟੈਮ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਈਕॉट ਐਂਡ ਮੋਨੋਕॉट ਸਟੈਮ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਈਕॉट ਸਟੈਮ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਸਟੈਮ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਗਰਾਊਂਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਲਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਇਆ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਈਕॉट ਸਟੈਮ। तो जी सब तो पहला outer protective layer which is also known as epidermis which is further covered by cuticle layer to prevent water loss। तो ये तो सी पहली layer outer protective layer epidermis which is covered by cuticle to prevent water loss। ना बच्चे एपिडर्मिस के नीचे आ गई हाइपोडर्मिस जिहदा की काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वास्ते ये सेल्स थिक हो गए एट पर्टिकुलर एरियाज। तुसी देख सकते हो जेडी मैं डायग्राम बनाई है मैं एंगल्स के ऊपर थिकनेस शो की है। सो दीज आर एंगुलर कोलेनकाइमा। तो 2 to 3 लेयर जेड़ा है कोलेनकाइमा सेल्स तो बनिया होया हाइपोडर्मिस है। आफ्टर दैट मल्टी लेयर कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स का काम की हुंदा स्टोरेज ऑफ फूड। बट बच्चे इन केस ऑफ स्टेम कॉर्टेक्स एक होर भी काम करता है, इट गिव राइज टू दी लेटरल ब्रांचेस। मैं पहला भी दसिया सी जे स्टेम की गल करिए तो लेटरल ब्रांचेस कॉर्टेक्स तो बनदियां ने, जे रूट की गल करिए तो पेरिसाइकल लेटरल ब्रांचेस बनाउंदा है। आफ्टर कॉर्टेक्स नेक्स्ट इज एंडोडर्मिस अंदरली स्किन जो कि स्टार्च शीट का काम कर रही है। तो आप डॉट्स लगा के उहदे अंदर स्टार्च दी रिप्रेजेंट किया है कि इहदे विच स्टार्च प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टार्च शीट। नाउ नेक्स्ट इज पेरिसाइकल। तो जी मैं पहला ही दस्या है इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम पेरिसाइकल 2 to 3 लेयर्ड आ और 2 to 3 लेयर्ड होके उन्हें की करना सी वस्कुलर बंडल्स नु मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी सी। सो यू कैन सी इन डायग्राम जो रेड पेन रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज पेरिसाइकल। हुन जिथे भी वस्कुलर बंडल मैं ड्रॉ किया है ओदे ऊपर तुसी देख सकते हो पेरिसाइकल दे सेल स्क्लेरेनकाइमा ने एंड स्क्लेरेनकाइमा काम की सी मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बट पेरिसाइकल का दूसरा काम किया आउटर पोर्शन नाल वस्कुलर बंडल्स नु जोड़ना कनेक्शन। ठीक है जी, ये तो हो गया पेरिसाइकल। बट बच्चे बिटवीन 2 वस्कुलर बंडल्स यू कैन सी पेरिसाइकल इज पैरेन्काइमा। 2 वस्कुलर बंडल्स के विचाले इहदे सेल्स पैरेन्काइमा ने बट वस्कुलर बंडल्स के ऊपर इहदे सेल्स स्क्लेरेनकाइमा। ना बच्चे वस्कुलर बंडल्स के विचाले जिहड़ी रेज आ रही है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज
ਮੈਡੂਲਰੀ ਰੇ। और ਮੈਡੂਲਰੀ ਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਲੇਟਰਲ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। एंड दिस इज द सेंट्रल पिथ। पिथ तुसी इधर भी देख सकते हो, ये सेंट्रल जिहड़ी है इट इज द पिथ, और जिहड़ियां ये ने दीज आर मैडुलरी रेस। द मैडुलरी रेस का काम है लेटरल कंडक्शन करानी, और पिथ का काम है स्टोरेज ऑफ फूड, और दोनों ही पैरेन्काइमा सेल्स तो बने हुए हैं। तो जे आपने को लास्ट बचे वस्कुलर बंडल्स। नाउ यू कैन सी इन डायग्राम वस्कुलर बंडल्स बने हुए ने, मैं दो इलाज करके दिखाए आ, बट जदों भी असी वस्कुलर बंडल्स करते हैं सब तो पहला की देखते हैं? नंबर, भी किन्ने वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट ने। तो इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम वस्कुलर बंडल्स फ्यू ने, तुसी काउंट कर सकते हो जिमें कि 10 11 12, ठीक है। तो फ्यू वस्कुलर बंडल्स ने, और उन्होंने की प्रॉपर्टी है को-ज्वाइंट। को-ज्वाइंट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट इन सेम बंडल। यू कैन सी फ्लोएम ते जाइलम इको बंडल ही पए आ। नाउ दीज आर कोलैटरल। कोलैटरल मीन्स बोथ लाई एट सेम रेडियस, दोनों दा रेडियस सेम आ, इको बंडल दे विच आ। नाउ बच्चे मैं कैम्बियम ड्रॉ कीता होया, कैम्बियम इज प्रेजेंट, सो दीज बंडल्स आर ओपन। और मैं उस दिन भी दस्सिया सी जेड़ा कैम्बियम जाइलम ते फ्लोएम दे विचाले हुंदा है दैट इज नोन एज इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। सो इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम जाइलम ते फ्लोएम दे विचाले प्रेजेंट आ, ठीक है। बाहरले पासे तुसी देख सकते हो फ्लोएम ड्रॉ कीता होया मैं, और ए है जाइलम। नाउ बच्चे मैं क्या सी जाइलम दो तरह दा हुंदा है, एक मैटाजाइलम, एक प्रोटोजाइलम। जिहड़ा पहला बनदा है जिहदे च वैसल्स छोटियां हुंदियां ने उहनूं प्रोटोजाइलम कहंदे आ। जदों डेवलप हो जाता है वैसल्स वड्डे हो जाते हैं तो उहनूं मैटाजाइलम कहंदे हैं। हुण डाइकॉट की गल हो रही है तो ऑब्वियसली जाइलम वैसल्स की शेप एंगुलर होगी, ठीक है। और तुसीं देख सकते हो हाईली लिग्निफाइड सेल्स, तो मैं वो भी शो किया सेकेंडरी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। हुण बच्चे असीं देखना है कि प्रोटोजाइलम किहड़े पासे है, टुवर्ड्स पिथ और टुवर्ड्स पेरिसाइकल। नाउ प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स पिथ। तो किहड़ी कंडीशन आ? एंडार्क कंडीशन। तो बंडल्स कितना दे ने? फ्यू ने, को-ज्वाइंट ने, कोलैटरल ने, ओपन ने, एंड शोइंग एंडार्क कंडीशन मीन्स प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पिथ। तो जी ये सी साडे डाइकॉट स्टेम। हुण अगे असीं देखनी है मोनोकॉट स्टेम। बच्चे हुण मोनोकॉट स्टेम। तो बच्चे मोनोकॉट स्टेम का भी असीं सैक्शन कटिंग करके जदों इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो माइक्रोस्कोप नीचे सानूं इदां दी स्ट्रक्चर नज़र आउंदी आ, जिहदे चों असीं इन्ना पोर्शन लार्ज करके जदों देखिया तो सानूं की नज़र आया? सब तो पहला आउटर प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस covered by cuticle to prevent water loss. Next is hypodermis. Now in case of monocot stem, hypodermis is made up of sclerenchyma, but in case of dicot stem it was made up of collenchyma cells. But इधर केड़ा sclerenchyma पहला डिफरेंस आ गया. Now after that बच्चे ground tissues are not differentiated. Now बच्चे ये भी साडे को specific point आ कि in case of monocot stem ground tissues are not differentiated. It means cortex, endodermis, medullary rays, pericycle, pith all are absent. ठीक है, गल ही मुक गई कि कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, मेडुलरी रेज, पिथ ऑल आर एब्सेंट. तो ग्राउंड टिश्यू जेड़ा डिफरेंशिएट होया ही नहीं. फिर पीछे की रह गए वस्कुलर बंडल्स. नाउ वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, खिलरे हुए. ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ देख सकते हो बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स ने. नंबर किया न्यूमरस, बहुत ज़्यादा वस्कुलर बंडल्स ने जो कि स्कैटर्ड हुए हुए आ बट एक स्पेसिफिक तरीके ना. हाइपोडर्मिस वाले पासे वस्कुलर बंडल्स छोटे आ पर जिवें ही सेंटर वाल मूव करते हैं दीज वस्कुलर बंडल्स बिकम लार्ज. जिवें जिवें सेंटर वाल नूं जा रहे हैं वो वड्डे हो रहे हैं.
ਤਾਂ ਹਾਈਪੋਡਰਮਿਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਛੋਟੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਇਨਲਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਲਾਰਜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਵਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, co-joint. Co-joint means xylem and phloem both are present in same bundle. Collateral means lies at same radius. Closed. Closed means cambium is absent. No need of secondary growth. So cambium is absent. And showing end-arc condition. End-arc क्यों आ? क्योंकि xylem दो तरह का, बड़ा xylem, metaxylem, छोटा protoxylem. Now protoxylem that lies towards center. तो center वालों होने करके केड़ी condition है? end-arc. ना मुझे जिथे प्रोटोजाइलम बनया है उहदे नीचे एक वाटर कैविटी भी बनी हुई है। हुणे वाटर कैविटी नू लाइसोस्कीजोजीनस भी कहंदे आ, क्यों? क्योंकि ये सैल्स दे टुटण नाल या डिसॉल्व होण नाल बनी है। जेडे इत्थे सैल सी वो ब्रेक हो गए या फिर वो डिसॉल्व हो गए, तो इत्थे एक कैविटी बन गई जिहदे विच पानी भर गया। ठीक है, सो इट इज आल्सो नोन एज लाइसोस्कीजोजीनस। तो जे मोनोकॉट ते डाइकॉट स्टेम जेडी इन्हां च बहुत डिफरेंस आ। डाइकॉट स्टेम दे विच हाइपोडर्मिस जेड़ा सी वो कोलेनकाइमा सेल्स तो बनया सी, इधर सिक्लेरेनकाइमा तो बनया, उधर कॉर्टेक्स भी सीगी, पेरिसाइकल भी सी, एंडोडर्मिस भी सी, पिथ भी सी, मैडुलरी रेस भी सी, इधर वो सब एब्सेंट आ। उधर वस्कुलर बंडल्स फ्यू सी, इधर न्यूमरस आ। उधर उन्हां दा पर्टिकुलर अरेंजमेंट सी, इधर स्कैटर्ड हुए भी नहीं। ठीक है, फर्दर co-joint, collateral, उधर ओपन सी, इधर क्लोज्ड ने, उधर कैम्बियम प्रेजेंट सी, इथे एब्सेंट आ। आफ्टर दैट बोथ आर शोइंग end-arc condition, protoxylem that lies towards center and which उधर water cavity absent सी, इथे water cavity present आ। हुण secondary growth किने करनी है? just only dicot stem। तो अपन next lecture दे विच करांगे secondary growth in dicot stem। Thank you students।